कांकरिया बाल वाटिका और एडवेंचर पार्क का वीडियो देखने के बाद दोस्तों फिर से हम एक और एडवेंचर पार्क आए हैं। ये शायद ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये आया हुआ है वस्त्रापुर में। तो दोस्तों वेकेशन सीरीज चल रही है अहमदाबादी अज्जू पर। 40 रुपये एंट्री टिकट लेकर जैसे ही हम अंदर आए एडवेंचर पार्क में तो हमको ये लंदन बस देखने को मिली। वैसे तो AMTS ने अहमदाबाद में बहुत खूबसूरत लंदन बस चलाई है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है, लेकिन ये छोटी सी लंदन बस बच्चों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस एडवेंचर पार्क में भी दोस्तों कांकरिया के एडवेंचर पार्क की तरह ही आपको अलग अलग राइड्स मिलेगी, जिसमें बहुत छोटे बच्चे बैठ सकते हैं, आपके 5 से 10 साल के बच्चे बैठ सकते हैं और 10 साल से बड़े बच्चे बैठ सकते हैं या एडल्ट भी बैठ सकते हैं। और टिकट की बात करूं तो दोस्तों जो 40 रुपये की आपको एंट्री टिकट मिली है वो एंट्री टिकट आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि टेक्निकली आपको एडवेंचर पार्क में अंदर घूमना फ्री है। जनरली दोस्तों अब तो हम लोग राइड्स में नहीं बैठते, लेकिन मैं और मेरी वाइफ की जो टिकट्स वगैरह रहती है उससे हम बच्चों को यहाँ पर राइड्स में बिठा देते हैं। मेरी गो राउंड देख रहे हैं, जो मेरी गो राउंड की 80 रुपीज़ टिकट है। कुछ ऐसी टिकट्स हैं जिसके बच्चों के होने के बावजूद भी उनके 80 रुपीज़ रखे गए हैं। तो इस वेकेशन दोस्तों अपने बच्चों को कहाँ कहाँ ले जाना है तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम पूरी सीरीज़ बना कर देंगे। वाटर पार्क की सीरीज़ चल रही है और बच्चों के समर वेकेशन की सीरीज़ चल रही है। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगी लिस्ट आपके सामने होगी, बच्चे बोलेंगे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो आप हमारी चैनल पे बने रहिए। अब दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ों की एडल्ट राइड भी चल रही है जिसकी 80 रुपीज़ है। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ राइड्स ही नहीं है, खाने पीने का भी है और 40 रुपये में आपको आइसक्रीम मिल जाती है, 30 रुपये में आइसक्रीम मिल जाती है, आपके सामने लिखा हुआ है, प्राइस लिखे हुए थे, प्लस आइस गोला भी मिल जाता है। और खाने पीने की बात करूँ तो एक गेम जोन भी पूरा बनाया गया है, जहाँ गेम जोन में भी अगेन आपको टोकन लेना होगा और जो गेम आपका बच्चा खेलना चाहता है वहाँ पर आप बिठा सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के टोकन वगैरह आपको लेने होंगे और बच्चों को खेलने के लिए देना होगा। देखिए कैसे एक कपल जो है एयर हॉकी खेलता है। सबसे मज़ेदार गेम जो है ये, सामने वाले को हराने में यही मज़ा आती है दोस्तों। अब काफ़ी लोग आसपास से भी वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों आप अहमदाबाद घूमने आते हैं ना तो आपको शाम के समय घूमने के लिए बेहतर है वस्त्रापुर लेक आइए। वस्त्रापुर लेक में आप शाम को अंदर भी घूम सकते हैं, प्लस बाहर एडवेंचर पार्क है। अब आप सोचेंगे इसका टाइम क्या है दोस्तों, इसका टाइम इवनिंग 3-4 बजे से स्टार्ट होकर रात को 11 बजे तक है। बट मैं बेस्ट विजिट समय आपको कहूँगा यहाँ आप 5 बजे के बाद आइए, बिकॉज अभी हीट वेव चल रही है तो बच्चों के साथ बाहर निकलना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए आप बाद में निकलिए। देखिए कितनी छोटे छोटे बच्चों के लिए भी राइड्स है, 2 से 3 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी अमेजिंग राइड्स है। और प्रोटोटाइप आप देखेंगे तो जो बड़ों के लिए एसल वर्ल्ड वगैरह में जो राइड्स बनाई थी ना, वैसी ही राइड्स के बिल्कुल छोटे छोटे प्रोटोटाइप यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो पूरा साल पढ़ाई करने के बाद जो है अब 1.5-2 महीने का जो वेकेशन है, आप अपने बच्चों को ऐसे ही जगह पर ढूंढ कर ले जाइए। अहमदाबाद में ऐसे बहुत सारे अम्यूज़मेंट पार्क आए हुए हैं। ये राइड दोस्तों मुझे बहुत बड़ी ही अच्छी लगी। पूरा एक जो कह सकते हैं एक लोटस है और वो लोटस ऑक्टोपस की तरह चारों तरफ उसके वो लोटस घूम रहे हैं और वो साथ में वो लोटस जो इंडिविजुअल है वो भी घूम रहा है। प्लस जो बड़ी बड़ी राइड्स होती है बच्चों के लिए वो अब छोटे बच्चों के लिए भी है। ये वाली राइड हमने एडवेंचर पार्क काकरिया में भी देखी थी, ये वाली राइड्स, ठीक है। ये वाली भी काकरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। काकरिया में दोस्तों अब बहुत कुछ आ जाने वाला है, हमारा वीडियो देख लीजिए, बहुत जल्द नया बाल वाटिका बनकर तैयार होने वाला है, उसका वीडियो भी इस चैनल पे मैं लेकर आऊँगा। अब दोस्तों पार्किंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं भी जाते तो पार्किंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब देखिए छोटे बच्चों के लिए भी नाव है यहाँ पर, बड़े लोगों के लिए तो नाव है लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर नाव है। तो पार्किंग दोस्तों 2 व्हीलर के लिए तो बाहर की तरफ पार्किंग है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेफ पार्किंग करनी है तो सामने ही अहमदाबाद 1 मॉल है, उस मॉल के अंदर आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की पार्किंग करिए और इसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ वस्त्रापुर घूमने के लिए अगर आप एक पूरा दिन निकालें तो भी बेस्ट है। अगर दिन से घूमना चाहते हैं पूरा दिन तो पूरा दिन आप शॉपिंग करिए, मूवी देखिए, शाम को जब आप बाहर निकलेंगे गार्डन में आराम करिए। आसपास में खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। वस्त्रापुर लेक के आसपास आपको अंडे की आइटम खाना है, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं वो भी है, बहुत सारी फेमस लारी है। देखिए फिर से लंदन बस आ रही है। फिर यहाँ पर आपको डोसा खाना है, आपको पोहा खींचू खाना है, तो बहुत कुछ खाने को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। खाना पीना खाने के बाद फिर से आप एंट्री ले सकते हैं एडवेंचर पार्क में। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप सिर्फ एडवेंचर पार्क में आना चाहते हैं इवनिंग में तो भी आ सकते हैं, और पूरा दिन घुमाना चाहते हैं तो मैंने आपको इटरनरी डिज़ाइन करके दे दी। अल्फा 1 मॉल में जाइए, शॉपिंग करिए, घूमिए एसी के अंदर, या मूवी देखिए और शॉपिंग करिए, खाना खाइए शाम को,
वस्त्रापुर लेक की घूमिए। देखिए कितनी खूबसूरत राइड है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके बाद एडवेंचर पार्क में बच्चों को घुमाइए। देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर प्राइस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यहाँ पर अब बड़ों की राइड्स भी मैं दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े ये राइड्स को बड़ा ही एंजॉय करते हैं। तो एडवेंचर पार्क जो है ऑलमोस्ट दोनों ही एएमसी के अंतर्गत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। चाहे वो काकरिया में चल रहा हो, चाहे यहाँ चल रहा हो, वो एएमसी इनको अप्रूवल देती है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं। तो दोनों का मुझे एक ही लगता है, क्योंकि उसका नाम भी एडवेंचर वर्ल्ड है और इसका नाम जो है एडवेंचर पार्क है। अब ये एडवेंचर पार्क काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या सिर्फ वेकेशन के लिए है या कोई छुट्टियों के लिए। नहीं दोस्तों, ये दिवाली, होली ऐसी कोई छुट्टी के लिए नहीं है। पूरे साल ये पार्क यहाँ पर भी लगा रहता है और मैंने जैसे बताया काकरिया में भी लगा रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री टिकट आप फ्री मान के ही चल सकते हैं। जो 40 रुपये आप पे करेंगे वो आपके वसूल होने वाले हैं। और यहाँ बड़े के लिए भी राइड्स है। अगर आपको राइड्स में बैठने का मज़ा है तो लोग यहाँ चीख चीख के अपना गला ख़राब करते हुए मुझे देखने को मिले। तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट आप लोगों को वहाँ पर भी मिलते रहें और यहाँ पर भी मिलते रहें। और इस वेकेशन सीरीज़ के इस एपिसोड में इतना ही। फिर नए फ्रेश टॉपिक के साथ कहीं और घूमने जाऊँगा अभी कुछ दिनों में, तो आपके लिए फिर से मैं एपिसोड लाऊँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही।